गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस बनाने सीखे थे। आज पास्ट पार्टिसिपल से शुरू करते हैं। आई फाउंड द बुक वॉज लॉस्ट। इस सेंटेंस में लॉस्ट पास्ट पार्टिसिपल बनेगा। आई फाउंड द लॉस्ट बुक। बच्चों एक बार इसकी फॉर्मेशन पर अच्छे से नज़र डालो। आई फाउंड द बुक वॉज लॉस्ट। मुझे किताब मिल गई और वो किताब खो गई थी। तो यहाँ पर खो गई थी पास्ट पार्टिसिपल में हमेशा गई थी, हुआ था, इस तरह के वर्ड यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर लॉस्ट पास्ट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है और एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले लगता है। यहाँ पर नाउन बुक है, इसलिए लॉस्ट जो कि पास्ट पार्टिसिपल भी है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वो बुक से एकदम पहले आएगा। द जो कि आर्टिकल है, पहले बुक के साथ था, अब वो लॉस्ट से पहले हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले लगते हैं। समझ में आया बच्चों? एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। आई सो ए हॉर्स, द हॉर्स वॉज वाइट। मैंने एक घोड़ा देखा और घोड़े का रंग सफ़ेद था। आई सो ए वाइट हॉर्स। यहाँ पर वाइट एडजेक्टिव है, तो जिस तरह से घोड़े की विशेषता थी कि वो वाइट कलर का था, आर्टिकल वाइट से पहले आया है, उसी तरह यहाँ पर इस बुक की विशेषता है कि वो बुक खो गई थी। पास्ट पार्टिसिपल है लॉस्ट और वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस नहीं था, ये मैंने आपको एडजेक्टिव की पोजीशन समझाने के लिए बताया था। एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है, तो अगर पास्ट पार्टिसिपल है तो वो भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हमेशा नाउन से पहले आएगा। इस सेंटेंस में वी सो ए सोल्जर ही वाज बैडली वुंडेड। हमने एक सोल्जर देखा जो बहुत बुरी तरह से घायल था। यहाँ पर वुंडेड पास्ट पार्टिसिपल बनेगा और बैडली जो कि एडवर्ब है वो उसके साथ ही साथ ही आएगा। वी सो ए बैडली वुंडेड सोल्जर। यहाँ पर वुंडेड पास्ट पार्टिसिपल है, बैडली एडवर्ब है और सोल्जर नाउन है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आई सो ए डेड बॉडी नियर द हॉस्पिटल, इट वॉज कवर्ड विद ए वाइट क्लॉथ। आई सो ए डेड बॉडी नियर द हॉस्पिटल कवर्ड विद ए वाइट क्लॉथ। यहाँ पर कवर्ड पास्ट पार्टिसिपल है, वो डेड बॉडी के पहले नहीं आया। हॉस्पिटल कवर्ड विद ए वाइट क्लॉथ। यहाँ पर कवर्ड पास्ट पार्टिसिपल है, वो डेड। आई सो ए डेड बॉडी नियर द हॉस्पिटल कवर्ड विद ए वाइट क्लॉथ। यहाँ पर कवर्ड पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन अब ये डेड बॉडी के पहले नहीं आया क्योंकि इसके साथ और भी वर्ड जुड़े हुए हैं, यानी ये वर्ड नहीं है, ये फ्रेज़ है। तो अगर फ्रेज़ आ रहा है वो सेंटेंस के लास्ट में आएगा। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैड ए कोट, इट वॉज टैटर्ड। टैटर्ड मीन्स फटा हुआ। सिंपल है ये, टैटर्ड कोट से पहले आ जाएगा। आई हैड ए आई हैड ए टैटर्ड कोट। यहाँ पर आई हैड ए टैटर्ड कोट। इसी से मिलता जुलता एक सेंटेंस और देखते हैं।
इस सेंटेंस को हमें सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। थोड़ी सी इसमें हमें चेंज करनी होगी। यहाँ पर वर्ब नीड्स रहेगी तो सब्जेक्ट हम अपना चेंज करेंगे। इट की जगह हम लिखेंगे, क्योंकि कोट उसका है, तो यहाँ पर हिज टैटर्ड कोट नीड्स मेंडिंग। कभी कभी सेंटेंस में हमें चेंज भी करने पड़ते हैं। यहाँ पर उसका टैटर्ड कोट, क्योंकि दो वर्ब नहीं रख सकते थे, यहाँ पर हैड भी है और नीड्स भी है, हम सिर्फ एक ही वर्ब रखते क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, इसलिए हिज टैटर्ड कोट कर दिया हमने, ही हैड ए टैटर्ड कोट का। ठीक है बच्चों, पास्ट पार्टिसिपल आपको समझ में आ गया होगा। परफेक्ट पार्टिसिपल में जैसे कि परफेक्ट टेंस में होता है हैज़, हैव या हैड होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ भी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। रानी फिनिश्ड हर वर्क, शी वेंट टू स्लीप। इन बच्चों ये सेंटेंस भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के जैसे लगते हैं। यहाँ भी एक काम ख़त्म होने के बाद दूसरा काम होता है। सबसे पहले जो काम पहले समाप्त हुआ है उसके साथ हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, शी की जगह यहाँ पर रानी लिखेंगे क्योंकि रानी नाउन है, वेंट टू स्लीप। बच्चों एक डिफरेंस होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में और परफेक्ट पार्टिसिपल में। प्रेजेंट पार्टिसिपल में काम पूरा होने, प्रेजेंट पार्टिसिपल में पहला काम ख़त्म होने से पहले ही दूसरा काम शुरू हो सकता है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में पहला काम जब पूरा हो जाता है उसके बाद दूसरा काम शुरू होता है। रानी ने पहले अपना काम पूरा किया और उसके बाद वो सोने के लिए गई, यानी बीच में 10 मिनट 15 मिनट का गैप भी आ सकता है। जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो हमने एग्जाम्पल देखे थे, बच्चे ने शेर को देखा और फेंट हो गया, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा शेर को देखेगा और 10 मिनट बाद फेंट होगा, वो तुरंत उसका रिएक्शन होता है। I lost all my money, I went home. Having lost all my money, I went home. यहाँ भी एक काम के बाद दूसरे काम में थोड़ा गैप आ सकता है। मैंने अपने सारे पैसे गंवा दिए, उसके बाद मैं घर आया। ऐसा नहीं है कि पैसे गंवाने के एकदम बाद दौड़ता हुआ घर आया, बल्कि हो सकता है वो बीच में कुछ देर बैठा हो कहीं, यानी पहला काम पूरा हो गया, सारे पैसे उसके लॉस्ट हो गए, उसके बाद वो घर आया। द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, ही वेंट अवे। नौकर ने रूम की सफाई की और उसके बाद वो चला गया। हैविंग स्वेप्ट द रूम, द सर्वेंट लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि नाउन है, वेंट अवे। परफेक्ट पार्टिसिपल समझ में आ गए होंगे बच्चों। अब कभी कभी सेंटेंस पैसिव वॉइस में आते हैं तो उनके लिए पार्टिसिपल भी पैसिव वॉइस में ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, दे वर ब्लाइंडेड बाय ए डस्ट स्टॉर्म, दे फेल इनटू डिसऑर्डर। यहाँ पर पैसिव वॉइस है, वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय भी है। इस सेंटेंस की पार्टिसिपल भी पैसिव वॉइस में ही होगा, हैविंग के साथ बीन, क्योंकि परफेक्ट में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं हैव बीन लगता है, यहाँ पर हैविंग बीन ब्लाइंडेड बाय ए डस्ट स्टॉर्म, दे फेल इनटू डिसऑर्डर। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अगर ये
पैसिव वॉइस में है तो इसकी पार्टिसिपल भी पैसिव वॉइस में ही बनेगी, हैविंग के साथ बीन लगेगा। बच्चों कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर 2 से ज़्यादा सेंटेंस आते हैं। ए टाइगर वॉज हंग्री ही किल्ड ए बुलक द बुलक वॉज हैफ्टी। टाइगर भूखा था, उसने एक बैल को मारा यानी सांड को मारा, और वो सांड कैसा था? हैफ्टी यानी बहुत बड़ा, स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पर 3 सेंटेंस है। वॉज हंग्री आ रहा है यानी ये सेंटेंस हम बीइंग से शुरू करेंगे। बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री ए टाइगर किल्ड ए। अब यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बुलक है और थर्ड सेंटेंस में बुलक का एक एडजेक्टिव दे रखा है कि वो हैफ्टी था, इसलिए हम हैफ्टी वर्ड को नाउन से पहले यानी बुलक से पहले लगा लेंगे। बीइंग हंग्री ए टाइगर किल्ड ए हैफ्टी बुलक। एक सेंटेंस और देखते हैं इसी तरह का। यहाँ पर भी 3 सेंटेंस है। आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा। ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। ही वॉज कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड। जब हम इस सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे, आई सो, यहाँ पर आदमी, सेकंड सेंटेंस में ब्लाइंड वर्ड इम्पोर्टेंट है जो कि आदमी के लिए एडजेक्टिव का काम करेगा। आई सो ए ब्लाइंड मैन, और उसके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। द पुअर मैन वर्कड, गरीब आदमी काम करता था। ही लाफ्ड, वो हंसता था। ही दस स्पेंड हिज लाइफ, इस तरह उसने अपनी लाइफ स्पेंड की। यहाँ पर 2 वर्ब हैं जिन्हें हमें पार्टिसिपल में चेंज करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे क्योंकि ये काम साइड बाय साइड हो रहे थे, काम भी कर रहा था और हंस भी रहा था। वर्किंग एंड लाफ का लाफिंग, ही की जगह द पुअर मैन वर्किंग एंड लाफिंग द पुअर मैन दस स्पेंट हिज लाइफ। बच्चों आपको अब पार्टिसिपल समझ में आ गए होंगे। मैं आपको एक्सरसाइज भेज दूंगी, आप वो मुझे कर व्हाट्सएप पर दिखाएंगे।